मैं लाल किला बोल रहा हूँ। मैं देश की राजधानी के दिल में वास करता हूँ। मेरा निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। मेरी दीवारों का रंग लाल होने के कारण ही लोग मुझे लाल किला कहते हैं। मुझे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में 2007 में चयनित किया गया। मैं देश की आन बान और शान का प्रतीक हूँ। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में मेरा नाम शुमार है। मेरी सुंदरता के कारण दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे देखने आते हैं। मेरा निर्माण 1648 ईस्वी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। मैं 250 एकड़ जमीन में फैला हुआ हूँ। मैं सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित हूँ। मेरा नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीन एवं दीवार के कारण मिला। यही इसकी 4 दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील अर्थात 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट अर्थात 16 मीटर है तथा 110 फीट अर्थात 33 मीटर ऊंची शहर की ओर से है। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों और आक्रमणकारियों द्वारा मेरे कई भागों की क्षति पहुंचाई गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुझे ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किए जाने लगा और इस सेना ने मेरे करीब 80% मंडप और उद्यानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद बचे हुए भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 में उमेद दानिश द्वारा चलाई गई। अगर आप मेरा दर्शन करेंगे तो आपको मोती मस्जिद, दीवाने खास महल, रंग महल, दीवाने आम देखने को मिलेगा तथा प्रवेश द्वार जिसे लाहौरी गेट भी कहते हैं वह भी देखने को मिलेगा। वास्तव में शाहजहां ने लाल किले को उनके द्वारा बनाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद ने अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों बाद भी आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये है दीवाने आम। यह आम नागरिकों का कक्ष है जहां शाहजहां आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। सामने की ओर आंगन से युक्त इस कक्ष में पूर्वतः चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए थे जिसे मुखिया द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था।
बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन के ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यह है दीवाने खास। इसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। मेहराबदार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयताकार कक्ष है, जो कि स्तंभों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध मेहराबों से बना है। इन स्तंभों का इजारा पुष्प योजना से अलंकृत है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रण युक्त है। छत के चारों कोनों पर स्तंभ युक्त छतरियां हैं। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। कच्छ के मध्य से नहरें व्यस्त बहा करती थी। उत्तरी व दक्षिणी दीवारों के कोने के मेहराबों के ऊपर व किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नज्म अंकित है। ये हमाम है जो मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहां राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था, जो इसकी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जो कि तांबे के पत्थर से मढ़ा है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बलुए पत्थर के आवरण से युक्त है, किंतु इसका आंतरिक स्थापत्य पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना है। मस्जिद के इबादत खाने का फर्श काले संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत मुसल्लों करने के लिए प्रयुक्त छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित है एवं यह आंगन से ऊंचे स्थान पर है।